अधूरी कॉल का पहला शिकार। हर्षित का पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फोन कॉल आपकी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं किसी रोमांटिक फिल्म की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस कॉल की जिसे लोग बस अधूरी कॉल कहते हैं। इसमें एक लड़का है, हर्षित, जो पेशे से पॉडकास्टर है। हर्षित उन सच्ची घटनाओं पर कहानी बनाता है जिन्हें अक्सर लोग अफवाह समझकर टाल देते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। आज की अखबार में लिखा है, आईटी कंपनी का डायरेक्टर 72 घंटे से लापता। स्टूडेंट को रात को अनजान कॉल, फिर अचानक गायब। पुलिस के हाथ अब तक खाली। पिछले 3 महीनों से शहर में एक अजीब पैटर्न देखने को मिला है। लोगों को रात में एक कॉल आती है। कॉल उठाते ही बस किसी की सांसों की आवाज और एक डिजिटल बीप सुनाई देती है, और उस कॉल के 3 दिन बाद वो इंसान गायब हो जाता है। हर्षित अपने लैपटॉप पर रिसर्च करता हुआ खुद से कहता है, ये सब केस इतने मिलते जुलते क्यों हैं? 3 दिन का पैटर्न, एक ही कॉलर टोन, और फिर गुमशुदगी। इतने में फोन बजता है। राहुल अधूरी कॉल का पहला शिकार। हर्षित का पॉडकास्ट। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक फोन कॉल आपकी जिंदगी बदल सकती है? नहीं, मैं किसी रोमांटिक फिल्म की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ उस कॉल की जिससे लोग बस अधूरी कॉल कहते हैं। इसमें एक लड़का है, हर्षित, जो पेशे से पॉडकास्टर है। हर्षित उन सच्ची घटनाओं पर कहानी बनाता है जिन्हें अक्सर लोग अफवाह समझकर टाल देते हैं, लेकिन इस बार मामला अलग है। आज की अखबार में लिखा है, आईटी कंपनी का डायरेक्टर 72 घंटे से लापता। स्टूडेंट को रात को अनजान कॉल, फिर अचानक गायब। पुलिस के हाथ अब तक खाली। पिछले 3 महीनों से शहर में एक अजीब पैटर्न देखने को मिला है। लोगों को रात में एक कॉल आती है। कॉल उठाते ही बस किसी की सांसों की आवाज और एक डिजिटल बीप सुनाई देती है, और उस कॉल के 3 दिन बाद वो इंसान गायब हो जाता है। हर्षित अपने लैपटॉप पर रिसर्च करता हुआ खुद से कहता है, ये सब केस इतने मिलते जुलते क्यों हैं? 3 दिन का पैटर्न, एक ही कॉलर टोन, और फिर गुमशुदगी। इतने में फोन बजता है। रात बहुत हो चुकी थी। हर्षित चौंक कर फोन उठाता है। हेलो। सिर्फ सांसों की आवाज और एक डिजिटल बीप। कौन है, बोलिए। लाइन कट जाती है। कमरा में सन्नाटा छा जाता है। हर्षित धीमे स्वर में, ये वही कॉल थी। फिर अगली सुबह हर्षित पुलिस हेडक्वार्टर तक जाता है। राहुल वर्मा, जो साइबर सेल ऑफिसर है, वह ऑफिसर बोलता, इन कॉल का सोर्स ट्रेस करना आसान नहीं है। ये किसी सामान्य सिम से नहीं आ रही। ये वीओआईपी सिस्टम से की जा रही है, और लोकेशन हर बार बदल जाती है। तब हर्षित बोलता है, मतलब सामने इंसान नहीं, टेक्नोलॉजी है। ऑफिसर, हो सकता है, या फिर इंसान टेक्नोलॉजी के पीछे छुपा हो। ऑफिसर हर्षित को स्क्रीन दिखाता है। मैप पर ब्लिंक होती पिन। देखो, ये कॉल कभी रूस से आती दिखती है, कभी दुबई से, कभी नेपाल से, लेकिन ये सब स्पूफिंग है। असल लोकेशन छिपाई जा रही है। फिर कुछ दिन बाद एक नया शिकार होता है। फोन की घंटी बजती है। लड़की, हेलो, कौन है? सांसें और बीप। लड़की घबराकर, कौन मजाक कर रहा है? लाइन कट। अगले दिन न्यूज रिपोर्ट में आता है, 20 वर्षीय छात्रा कामती प्लेस से लापता। यह देखकर हर्षित डर जाता और बोलता, ये मामला सिर्फ रिसर्च का नहीं रहा, मुझे भी वही कॉल आई है। क्या इसका मतलब है कि मैं अगला शिकार हूँ? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ से कहानी की जोड़ें हैं जम चुकी हैं। रहस्यमयी कॉल, पहला शिकार, हर्षित को खुद कॉल मिलना, साइबर सेल से जुड़ा। जांच शुरू होती है।
राहुल वर्मा सख्त आवाज में हर्षित से कहता है, सुनो, ये कॉल सामान साइबर क्राइम्स नहीं है। हर कॉल के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इरादा भी है, और इरादे हमेशा इंसान के होते। हर्षित सामने बैठा है और थोड़ा घबराया हुआ है। बोलता है, लेकिन सर, मुझे भी वो कॉल आया है। अगर 3 दिन का पैटर्न सच है तो मेरे पास बस 42 घंटे बचे हैं। कमरे में सन्नाटा। राहुल स्क्रीन की तरफ देखता है और बोलता है, तो इसका मतलब है हम तुम्हें बेतहाशा खतरे में डाल चुके हैं। देखो हर्षित, मैंने कॉल ट्रैफिक का खंगाला है। हर कॉल से पहले टारगेट के मोबाइल पर एक अनजान डेटा पैकेट भेजा जाता है। मतलब ये कॉल सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि हैकिंग के लिए भी है। हर्षित चौंक कर बोलता है, यानी जब वो कॉल आता है तब मेरे फोन के अंदर भी कुछ डाला जा रहा है। तब राहुल बोलता, एग्जैक्टली, ये किसी सॉफ्टवेयर जैसा है। तुम्हारा कैमरा, माइक्स, फाइल्स जब सब खुल जाते हैं, तुम्हारा हर राज उस कॉलर तक पहुंच जाता है। हर्षित के चेहरे पर घबराहट आ जाती है। हर्षित अपने स्टूडियो में माइक्रोफोन ऑन करता है, रिकॉर्ड करते हुए, दोस्तों, आज मैं आपको एक सच बताना चाहता हूँ। ये अधूरी कॉल से मौत का पैगाम नहीं बल्कि आपकी जिंदगी का एक्सेस पासवर्ड है। आपकी फोटोज, आपकी ईमेल्स, आपके चैट्स सब उस रहस्यमयी कॉलर तक पहुंच जाता है। और शायद यही कारण है 3 दिन बाद शिकार गायब हो जाता है, क्योंकि उसके पास छुपाने को कुछ न कुछ होता है। पुराना केस फाइल। ऑफिसर और हर्षित साइबर सेल अकार्य रूम में हैं। ऑफिसर बोलता है, हर्षित, ये देखो 5 साल पहले का केस। नाम राघव सूरी, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। उस पर आरोप था कि उसे ने अपने ग्राहकों का डाटा चोरी करके डार्क वेब पर बेचा। तभी हर्षित बोलता है, लेकिन मैंने तो पढ़ा था कि किसी केस सबूतों की कमी से बंद हो गया है। ऑफिसर, हाँ, क्योंकि सारे गवाह अचानक गायब हो गए थे, जैसे अब हो रहा है। हर्षित का चेहरा कठोर हो जाता है। तो ये सी अधूरी कॉल राघव से जुड़ी है। और हर्षित और ऑफिसर न्यूज टीवी को देखते हुए, राघव सूरी टेक्नोलॉजी जगत का जाना माना नाम है। कल उन्होंने एक नया साइबर सिक्योरिटी प्रोडक्ट लॉन्च किया। उनका कहना है कि ये प्रोडक्ट दुनिया के सबसे सुरक्षित सिस्टम में से एक है। हर्षित हंसते हुए कड़वाहट से, वाह, ये वही आदमी है जिस पर खुद डाटा चोरी का आरोप लगा था और अब सिक्योरिटी बेच रहा है। तभी अफसर, मतलब राहुल, गंभीर स्वर में बोलता है, यानी अगर ये सच है तो राघव का खेल दो तरफा है। दिन में सिक्योरिटी का बिजनेस, रात में अधूरी काल का आतंक। इसके बाद हर्षित पर हमला होना। रात, हर्षित अपने घर में, फोन बजता है, हर्षित, हेलो। फिर वही सांसों की आवाज और डिजिटल बीप। अचानक लाइट्स फड़फड़ाती हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप ऑन हो जाती हैं। उस पर एक मैसेज टाइप होता है, तुम बहुत सवाल पूछ रहे हो, तुम्हारे पास समय कम है। हर्षित हक्का बक्का फोन गिरा देता है। ये कैसे? तभी खिड़की से किसी का साया गुजरता है। हर्षित बाहर भागता है पर सड़क खाली मिलती है। अगली सुबह हर्षित साइबर सेल ऑफिस जाता है। राहुल कहता है कि हर्षित, तुम अब सिर्फ रिपोर्टर नहीं रहे, तुम खुद इस खेल का हिस्सा बन चुके हो। ये लोग जानते हैं कि तुम इनके पीछे पड़े हो, तो इसका मतलब है कि हमें और गहराई से जानना ही होगा। मुझे डर लग रहा है, लेकिन शायद यही मौका है सच सामने लाने का। राहुल उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में चिंता और इज्जत दोनों है। तब राहुल बोलता है, मैंने एक खास पोर्टल हैक किया है। ये पोर्टल ब्लैक रूम कहलाता है। यहाँ पर डार्क वेब की डील्स होते हैं। और देखो, यह है लिस्टिंग। हर्षित हैरानी से कहता है, मतलब ये कोई प्रोडक्ट है? लोग पैसे देकर दूसरों को डरवाने या मिटवाने के लिए ये कॉल मंगवाते हैं। राहुल गंभीर स्वर में, हाँ, और इस सर्विस का मालिक मिस्टर एक्स कहलाता है। लेकिन मुझे शक है कि मिस्टर एक्स और राघव सूरी एक ही शख्स हैं। दोनों स्क्रीन पर देखते रहते हैं। माहौल भारी होता है।
अचानक स्क्रीन काली हो जाती है और उस पर मैसेज चमकता है, वेलकम हर्षित, वी आर वेटिंग फॉर यू। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर चौंक कर देखते हैं। राहुल और हर्षित का प्लान। साइबर सेल ऑफिस में दोनों बैठे हैं। हर्षित, हाँ अब हमें सीधे राघव तक पहुंचना होगा। ये मिस्टर एक्स चाहे कोई भी हो, लेकिन धागे उसकी तरफ ही इशारा कर रहे हैं। राहुल सोचते हुए, सही कहा, लेकिन राघव इतना ताकतवर है कि उसके खिलाफ सबूत भी हवा में गायब हो जाते हैं। हमें उसके खेल में घुसना होगा अंदर से। तभी हर्षित कहता है, मतलब अंडर कवर। राहुल सिर हिलाते हुए, हाँ, और इसमें खतरा बहुत बड़ा है। इसके बाद राहुल और हर्षित राघव सूरी का ऑफिस जाते हैं। शानदार ऊंची इमारत, सिक्योरिटी गार्ड, शीशे से चमकता हुआ ऑफिस। राघव फोन पर, हाँ सब कंट्रोल में है, जो भी हमारे रास्ते में आएगा उसका हाल वही होगा जो पिछले शिकारों का हुआ। वह अपने कांच के टेबल पर जूस पीता है और हंसता है। राघव अपने आप से, लोग सोचते हैं मैं सिक्योरिटी बेचता हूँ, लेकिन असल में मैं डर बेचता हूँ, और डर की कीमत सोने से भी ज्यादा होती है। राघव ने एक हाई प्रोफाइल पार्टी रखी है। वहाँ बिजनेसमैन, नेता और मीडिया के लोग हैं। हर्षित और राहुल भी वेश बदलकर पार्टी में पहुंचते हैं। राहुल धीरे से, याद रखना यहाँ हर किसी की आंखें हमें देख रही हैं। बस एक मौका मिल जाएगा राघव से बात करने का। राघव मंच पर आता है माइक लेकर। राघव, दोस्तों, आज हम अपने नए प्रोडक्ट साइबर शील्ड 360 को लॉन्च कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट दुनिया का सबसे सुरक्षित डाटा प्रोटेक्शन देगा, क्योंकि अब हम मानते हैं कि हर रहस्य की एक कीमत होती है। हाल तालियों से गूंज उठता है। राहुल से फुसफुसाकर हर्षित बोला, सुना, उसने खुद कहा, रेस की कीमत। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक मार्केट है। पार्टी के बाद हर्षित राघव से टकराता है। राघव मुस्कुराते, ओए आप वही पॉडकास्टर हैं, सच की परछाई वाले। हर्षित बोलता है, हाँ, आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग कहते हैं आप बहुत रहस्यमयी हैं। राघव हंसते हुए, रहस्य तो इंसान को दिलचस्प बनाता है। वैसे आप भी काफी दिलचस्प इंसान लगते हैं, लेकिन कभी कभी ज्यादा जिज्ञासा जानलेवा हो सकती है। इतने में राहुल ऑफिस में छुपकर सीसीटीवी एक्सेस करता है। अचानक उसे एक हिडन सर्वर रूम का मैप दिखता है। राहुल अपने आप से, ये क्या है? साइबर शील्ड कंपनी के अंदर ही एक सीक्रेट नेटवर्क सर्वर। वह हर्षित को मैसेज भेजता है, सर्वर का सच। हर्षित किसी बहाने से पार्टी के बाद बिल्डिंग में रुकता है और सर्वर रूम में पहुंचता है। कमरा अंधेरा, सिर्फ स्क्रीन की रोशनी, हजारों डाटा फाइल चल रही हैं। हर्षित फुसफुसाकर, ये सब लोगों के फोन के डाटा हैं। ये पूरी सर्विस यहीं से चल रही है। अधूरी कॉल यहीं से ट्रिगर होती है। हर्षित, ओ माय गॉड, ये लोग ब्लैकमेलिंग के रेस इकट्ठा करते हैं, और जो राज न दे पाए उन्हें गायब कर देते हैं। तभी पीछे से आवाज आती है, राघव, धीमे और डरावने स्वर में, बहुत गलत जगह घुस आए हो। हर्षित हर्षित मुड़ता है। राघव दरवाजे पर खड़ा है, उसके साथ दो बॉडीगार्ड। तभी होता है आमना सामना। हर्षित डर छुपाते हुए, तो ये है तुम्हारा असली खेल। दिन में सुरक्षा का सौदागर, रात में मौत का सौदागर। राघव हंसते हुए, तुम समझे नहीं हर्षित, मैं किसी को मारता नहीं, बस सच उजागर करता हूँ। लोगों के अपने राज ही उन्हें खा जाते हैं, मैं तो बस उनकी मदद करता हूँ। हर्षित, मदद? 3 दिन बाद गायब होना मदद है? राघव ठंडी नजर से, हाँ, क्योंकि जिनके पास छिपाने का राज है वो जीने लायक नहीं, और जिनके पास कुछ नहीं वो कभी शिकार नहीं बनते। बताओ हर्षित, तुम्हारे पास क्या छुपाने को है? कमरे में खामोशी छा जाती है। इतने में राहुल, जो ऑफिसर है, उसकी एंट्री होती है। अचानक अलार्म बज उठता है। राहुल पुलिस टीम के साथ साइबर रूम में धावा बोलती है। हर्ष चिल्लाते हुए, हथियार नीचे रखो, आप गिरफ्तार हैं राघव सूरी।
राघव मुस्कुराता है और ताली बजाता है। सर्वर की सारी स्क्रीन अचानक ब्लैक हो जाती है। राघव, ओह, लगता है तुम लोगों को अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, क्योंकि ये नेटवर्क मेरे सर्वर पर नहीं, बादलों क्लाउड में है। तुम चाहो तो मुझे पकड़ लो, लेकिन खेल जारी रहेगा। राहुल और उसकी टीम हैरान। राघव को हथकड़ी लगाई जाती है, लेकिन उसकी मुस्कान और डरावनी लगती है। जैसे ही राघव को ले जाया जाता है, हर्षित का फोन वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर मैसेज चमकता है, ही इज नॉट मिस्टर एक्स, द रियल गेम हैज जस्ट बिगन। हर्षित और राहुल एक दूसरे की ओर देखकर चौंकते हैं। यह था एपिसोड 1। यहाँ आपने सुना, राघव अधूरी कॉल नेटवर्क से जुड़ा है, लेकिन वह अकेला नहीं है। असली मालिक मिस्टर एक्स और कोई और है। नेटवर्क क्लाउड पर है, यानी राघव को पकड़ना भी खेल खत्म नहीं करता। तो दोस्तों, अब आप एपिसोड 2 में देखिए खतरनाक मोड़, जहां हर्षित खुद सीधा टारगेट बनेगा और कहानी जानलेवा मोड़ लेगी। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।